हेलो गाइस, मैं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लल्लेंट ऑफ सिनेमा। एनिमल में रणवीर के किरदार को कई सारी गोलियां लगी होती हैं। उनकी डॉक्टर बताती हैं कि इससे उनकी मौत भी हो सकती थी, मगर उनका एड्रेनलिन इतना हाई था कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं हुआ। इस एक लाइन में एनिमल का रिव्यू समेटा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक फिल्म है। मगर वो खटकने वाले हिस्से फिल्म पर इतने भारी नहीं पड़ते कि उसे बुरी फिल्म बताकर खारिज कर दिया जाए। अगर आपने इस पिक्चर की टिकट खरीदी है, इसका मतलब आपको पता है कि फिल्म में क्या देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल ये एंटरटेनिंग फिल्म साबित होती है। संदीप रेड्डी वांगा ने अपने करियर में 2 फिल्में बनाई हैं। टेक्निकली वो एक ही फिल्म है। वांगा की सबसे खास बात यह है कि वो जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, समाज और आइडियलिज्म की परवाह किए बिना। वो क्रिटिक्स से बिगाड़ के डर से दर्शकों से अपने ईमान की बात कहने में नहीं कतराते। आपको उस ईमानदारी के लिए उन्हें अंक देने होंगे, क्योंकि इंडिया में अभी के समय में शायद ही कोई ऐसा फिल्म मेकर है जो इतने रॉ और ऑथेंटिक तरीके से अपनी बातों को रखता है। मगर आप उनकी फिल्में देखते हुए ये भी फील करते हैं कि वो अपनी पिछली गलतियों से कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। खैर, एनिमल की कहानी विजय नाम के एक लड़के के बारे में है। आई रिपीट, ये कहानी सिर्फ इसी लड़के के बारे में है। वो अपने पिता बलबीर सिंह के प्रेम का भूखा है। बचपन से यह चीज उसके जहन में घर कर गई है कि उसके पिता ने उसे उसके तरीके से प्रेम नहीं किया, मगर वो अपने पिता को बेटे के प्रेम की कमी नहीं खिलने देगा। एक बार बलबीर सिंह पर हमला हो जाता है। इसके बाद विजय पिता की सुरक्षा के नाम पर कत्लेआम मचा देता है। यह इस फिल्म की मूल कहानी है, जिसमें ढेर सारी हिंसा, अतार्किक किस्म का प्रेम, सनक, ईमानदारी और स्त्री विरोध के जरिए दिखाया गया है। वांगा की फिल्मों के नायक इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में उसे कॉल आउट किया गया है। जिस तरह से दर्शक विजय को हैरत भरी निगाहों से देखते हैं, मसलन फिल्म में एक सीन है जब बलबीर अपने बेटे को कातर नजरों से देखता है। उसे एहसास हो चुका है कि उसका बेटा क्रिमिनल है, मानसिक रूप से परेशान है। इसके लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है, मगर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इससे उसकी मर्दानगी आहत हो जाएगी। एनिमल कई मौकों पर गॉड फादरिश फील देने की कोशिश करती है। आप दोनों फिल्मों के नायकों माइकल और विजय में कई समानताएं नोटिस कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए, फैमिली पर आंच नहीं आनी चाहिए, या जीजा वाला एंगल जो है कमोबेश गॉड फादर की तरह कार ब्लास्ट वाला सीन यहाँ भी देखने को मिलता है। 50 शेड्स ऑफ ग्रे की माफिक यहाँ भी विजय अपनी प्रेमिका को फ्लाइट में लेकर जाता है। एनिमल के प्री टीजर में जो कुल्हाड़ी वाला सीन था, वो काफी हद तक पार्क चान वूक की ओल्ड वॉइस से प्रेरित लगता है। हालांकि इसे कॉपी पेस्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वांगा ने उसे और विभत्स और दमदार बनाने की कोशिश की है। एनिमल का फर्स्ट हाफ टाइट है, इसलिए लंबा होने के बावजूद वो खटकता नहीं है। कहानी एस्टैब्लिश होती है। 18 मिनट लंबा प्री इंटरवल सीन फिल्म में आग फूंक देता है। इस सीक्वेंस की कोरियोग्राफी तोड़फोड़ है, मगर उस सीन को एलिवेट करता है हर्षवर्धन रामेश्वर का बैकग्राउंड म्यूजिक। इनफैक्ट फिल्म का बीजीएम इकलौता चीज है जिसमें आप फिल्म के किसी हिस्से में कोई खामी नहीं पाते हैं। मगर सेकेंड हाफ में कुछ फैमिली वाले सीन्स ड्रैग लगते हैं, खासकर रश्मिका मंदाना के निभाए गीतांजलि के कैरेक्टर वाले सीन्स। संदीप वांगा की कोशिश रही है कि इस फिल्म को वो अपने स्तर पर पर्सनल और इंटीमेट रख सकें, मगर इसके लिए वो दुनियावी और तार्किक तरीके नहीं चुनते। यहीं से चीजें प्रॉब्लमैटिक होनी शुरू होती हैं। विजय और गीतांजलि एक ही स्कूल में पढ़े हैं, मगर सालों बाद विजय गीतांजलि से उसकी सगाई के दिन मिलता है और कहता है कि बच्चे पैदा करने के लिहाज से उसकी शारीरिक बनावट सही है। इस सब के बावजूद गीतांजलि उसे शादी करने को मान जाती है। फिल्म में एक और सीन है जो बहुत ही इंसेंसिटिव है। विजय एक फाइट में बुरी तरह घायल हो गया है, उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में वो गीतांजलि के पीरियड्स और ब्लड लॉस की तुलना अपनी चोट से कर देता है। ये बहुत ही ऑकवर्ड सीन है, और फिल्म में ऐसे कई सीन और संवाद हैं जो आपको हैरान परेशान छोड़ देते हैं। रणबीर कपूर ने फिल्म में रणविजय बलबीर सिंह नाम का किरदार निभाया है। ये पूरी फिल्म पूरी तरह से उनके ही कंधों पर रखी हुई है, क्योंकि किसी और एक्टर को उनके सामने पनपने का मौका ही नहीं दिया गया। रणबीर ने धुआं उड़ा के रख दिया है। ये संभवतः बर्फी के बाद उनका सबसे अच्छा काम है। उनकी इंटेंसिटी डरावनी है। उनकी आंखें इस किरदार के भीतर घुसने में मदद करती हैं। वो किन भावों से गुजर रहा है वो आपको यही नजर आता है। बेसिकली आप इस रोल में किसी और एक्टर को इमेजिन ही नहीं कर पाते। इसमें जाहिर तौर पर राइटिंग और डायरेक्शन की बड़ी भूमिका रही है, मगर आप इस वजह से एक्टर का क्रेडिट नहीं छीन सकते। विजय के पिता बलबीर सिंह का रोल किया है अनिल कपूर ने। बलबीर और विजय के बीच जो भावनात्मक खाई है वो आपको दिखलाई नहीं जाती, मगर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप खुद समझ जाएं। प्लस बलबीर के किरदार की कोई बैक स्टोरी नहीं है। ऐसा लगता है कि दिस इज विजय's वर्ल्ड, एवरीबॉडी एल्स इज जस्ट लिविंग इन इट। इसलिए अनिल की भी परफॉर्मेंस का स्कोप जाता रहता है। फिल्म के आखिरी सीन में आपको उनकी रेंज देखने को मिलती है, जहां उन्हें सिर्फ पापा पापा बोलना था। रश्मिका मंदाना का हिंदी एक्सेंट पूरा साफ नहीं है,
इसलिए कई मौकों पर उनके डायलॉग साफ साफ सुनाई नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस के नंबर कट जाते हैं। बॉबी देओल को संदीप रेड्डी वांगा ने जिस तरह से वेस्ट किया है, उसके लिए उन्हें अलग से एक अवार्ड मिलना चाहिए। फिल्म में 2-3 एक्टर्स हैं जो कम स्क्रीन टाइम के बावजूद चमकते हैं। पहली है सोनी फेम सलोनी बत्रा, जिन्होंने विजय की बहन रीत का रोल किया है। जितने भी किरदार इस फिल्म में हैं, उनमें रणवीर के बाद सबसे ज्यादा फुटेज उन्हें ही मिली है। वो बहुत नेचुरल लगी हैं। दूसरे एक्टर हैं सौरभ सचदेवा। उन्होंने सेक्रेट गेम्स में सुलेमान ईसा का रोल किया था। एनिमल में वो बॉबी देओल के करीबी दोस्त बने हैं। फिल्म में बमुश्किल उनके 2-3 सीन्स हैं। इसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो एक सीन में भी आपका काम नोटिस में आ जाएगा। तीसरी एक्टर हैं तृप्ति डिमरी। तृप्ति को अगले कुछ सालों में इस दौर के सबसे अच्छे एक्टर्स में गिना जाएगा। इसकी शुरुआत लैला मजनू और बुलबुल से हो चुकी है। एनिमल में उनका रोल कुछ खास नहीं है, बावजूद इसके उनका काम बहुत इंप्रेसिव है। देखिए, कुल जमा बात यह है कि एनिमल क्रिटिक्स और रिव्यू प्रूफ फिल्म है। आप कुछ भी बोले, पब्लिक पिक्चर देखेगी। संदीप रेड्डी वांगा ने वो फिल्म बनाई है जो वो बनाना चाहते थे। इसमें तमाम खामियां हैं। एक लाइन की स्टोरी है, इमोशनल डेप्थ नहीं है, मिसोजिनी का छिड़काव रही सही कसर पूरी कर देता है। इन वजहों से इसे एक संजीदा फिल्म नहीं कहा जा सकता। बावजूद इसके एनिमल आपको बोर नहीं करती। इसे खालिस एंटरटेनमेंट के मकसद से देखा जाना चाहिए, सिनेमा मानकर। उससे ज़्यादा अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।